तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में पूरी तरीके से रिग्रेशन को कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा सुपरवाइज लर्निंग का एक और टॉपिक जो कि होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये दूसरा टाइप है जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने पहला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग फिर से उसी तरीके से जैसा मैंने प्रीव्यू दिया था इसके पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स में, ये क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी मॉडल को, ठीक है, ऑपरेट किया जाता है या तो जीरो में या तो वन में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं स्पैम मैसेजेस। ठीक है, स्पैम मैसेज में क्या हो सकता है, या तो वो स्पैम मैसेज हो सकता है, ठीक है, या तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट ए स्पैम। ठीक, नॉट ए स्पैम। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वो स्पैम हो सकता है, वो तो नॉट ए स्पैम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मॉडल्स को, ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल को दो हमें ट्रू या फॉल्स या दो कैटेगरी में डिवाइड करता हुआ मॉडल बनाता है कि या तो वो हो सकता है या तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे मॉडल्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, हमने देखा था कि रिग्रेशन मॉडल में हमने, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल में हमने कौन से टाइप का रिग्रेशन यूज किया था, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और क्या यूज किया था, मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, और थोड़ी सी हमने झलक देखी थी मल्टीवेरिएट रिग्रेशन की। ठीक है, जो कि बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क्स में काम आती है, लेकिन हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो ये था। बट क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए जो हम लोग रिग्रेशन वो यूज करेंगे वो क्या होगा, वो होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, कौन सा रिग्रेशन होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। बेसिकली जो लीनियर रिग्रेशन होता है, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारा वन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जीरो है। ठीक है, और जब भी कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लासिफिकेशन का ट्यूमर साइज को लेके। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्यूमर साइज का डायमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं, तो अगर ये हमारे पास कुछ प्लॉट है तो लीनियर रिग्रेशन कैसे हमारा शो होगा, इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे डाटा को कवर नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है, नॉट कवरिंग। ठीक है, नॉट कवरिंग ऑल डाटा। ठीक है, सारे डेटा को ये कवर नहीं कर पा रहा है लीनियर रिग्रेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बदले जब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया डेटा, ठीक है, ट्यूमर साइज जो कि जीरो पे है और वन पे है। ठीक है, बेसिकली अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो ज़्यादा समझने की, केवल ऊपर ऊपर समझ लीजिए, क्योंकि अभी अंदर समझने की जरूरत नहीं है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये एक्स क्या है, ये ओ क्या है। ठीक है, तो अब जब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन का। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सिग्मॉइड फंक्शन कैसे होता है, सिग्मॉइड फंक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में। देखिए, सिग्मॉइड फंक्शन स्पेशली ये हो गया यहाँ पे, हम इसे रिमूव करते हैं और इसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये माइनस वन हो गया और ये वन हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे से हम 0.5 ले लें तो सिग्मॉइड फंक्शन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली 0 to 1 में ऑपरेट कर रहा है, जिसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे 0.5 पे है। ठीक है, ये अगर हम इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे जी जेड मान ले,
तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, ठीक है, 1 प्लस ई पे पावर माइनस जेड, ठीक है। और जो जी जेड की वैल्यू होगी, ठीक है, इस फंक्शन, ये 0 to 1 में ऑपरेट कर रही होगी, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे 0, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन मॉडल होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन मॉडल होगा, क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है, वो कौन से रिग्रेशन पे काम करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो कौन से फंक्शन पे वर्क करता है, सिग्मोइड फंक्शन, ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन। और सम टाइम हम लोग सिग्मोइड फंक्शन को ही लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक फंक्शन या सिग्मोइड फंक्शन को कैसे इंस्टीट्यूट किया जाता है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ठीक है, ये हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को हम लोग किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले देखा हुआ था कि जो एफ डब्ल्यू बी, ठीक है, जो एक्स का फंक्शन होता है उसे हम लोग बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे लीनियर रिग्रेशन में, कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और ये हमारा क्या होता था, ये हमारा जेड हुआ करता था, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि सिग्मोइड फंक्शन में, ठीक है, सिग्मोइड फंक्शन कैसा है, यहाँ पे ये 1/1 प्लस ई पी पावर माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले जेड था वो क्या लिखते थे हम लोग लीनियर इक्वेशन में, डब्लू और डॉट प्रोडक्ट एक्स के साथ प्लस बी, ठीक है। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो एफ क्या बन जाएगा, एफ डब्ल्यू बी एक्स हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, जी ऑफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी, और जो कि क्या होगा यहाँ पे 1/1 प्लस ई पे पावर माइनस डब्ल्यू डॉट एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे फंक्शन बन के आएगा। और इसी फंक्शन को, ठीक है, इसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, लॉजिस्टिक क्या हो जाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। हम इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हायर स्टडी में, मशीन लर्निंग में इस जो फंक्शन है इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बी पे नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा एक्स, ठीक है, और ये हो गया पी, वाई इक्वल टू 1, ठीक है, ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर, और W और B, ठीक है। तो ये बेसिकली हायर स्टडी में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तब इसका क्या मतलब यहाँ पे निकल रहा है, इसका ये मतलब निकल रहा है कि जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, P x की जो वैल्यू आएगी उस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, कम हो सकती है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि सेमी कॉलन के बाद ये W और B का ये मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, या फीचर की जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, W और B पे, ठीक है, डिपेंडेंट होगी, ठीक है, डिपेंडेंट होगी, ठीक है। आप अगर W और B को चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे P की भी वैल्यू या फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री के बारे में, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।